थर्ड क्लास की इंग्लिश ग्रामर में आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम रहेगा वॉज एंड वर। बी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यानी प्रेजेंट और पास्ट में इज एम आर वॉज वर कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। Subscribe this channel and press the bell icon to get all notification. After that you can watch all videos when I upload it. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वॉज वर के साथ। इज एम आर कहाँ यूज होता है दैट वी ऑलरेडी लर्न। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हिंट मैं भी दे देता हूं आपको कि इज एम आर कहाँ यूज होगा। सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल क्या होगा, बहुवचन। यानी बहुवचन मतलब एक से ज्यादा जो चीजें होती हैं। यानी अगर सिंगल एक आई है, आई मतलब मैं, उसके साथ एम यूज होगा, यू के साथ आर यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम इज यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि प्लूरल में हम आर तो सब में यूज करेंगे ही, लेकिन वी के साथ आर यूज होगा, और प्लूरल यू यानी कि एक यू है सिंगुलर जो कि एक यानी सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यू। और एक जो प्लूरल फॉर्म में यानी दो से ज्यादा पर्सन है, वो भी सेकंड पर्सन है, तो उनके लिए भी तो यू यूज होगा, उनके लिए भी तो हम तुम बोलते हैं, तो क्या यूज होगा, स्पेशली बी फॉर्म का, उसमें भी आर यूज होगा और दे के साथ भी आर यूज होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा प्लूरल का कॉन्सेप्ट, ये हमारा रहा सिंगुलर का कॉन्सेप्ट। ये हमने सीखा बेटा कि प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज होगा। अब हमें ये देखना है कि पास्ट टेंस में, जो हम आज की क्लास मेन सीखने आए हैं, कि पास्ट टेंस में बी फॉर्म का कहां पर यूज होता है। आपको मालूम है कि बेटा हमने इज एम आर तो किया प्रेजेंट में, और जो वॉज वर है ये हमारा यूज होगा पास्ट में। पास्ट मतलब जो समय बीत गया है, भूतकाल कहते हैं उसको, यानी कि जो समय गुजर चुका है उसमें हम क्या यूज करेंगे, जो समय गुजर चुका है उसमें हम क्या यूज करेंगे, वो है वॉज वर। वॉज वर कहाँ, बी फॉर्म। वर्ब से पहले हम एक लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे यही तो है वो लिंकिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी विल शैल, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि वॉज वर कहाँ यूज करते हैं। जैसे हमने इज एम आर देखा सिंगुलर, तो पहले हम सिंगुलर देखते हैं कि सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा। आई के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। यू के साथ हम यूज करेंगे हमेशा वर, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। यू के साथ क्या यूज करेंगे, वर। ही शी इट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर में ही तो हम ही शी इट यूज करते हैं, और ही शी इट के साथ हम यूज करेंगे वोज। बात आती है बहुवचन की यानी प्लूरल की। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा जब होते हैं तो वी के साथ हम यूज करेंगे वर, प्लूरल में यू जब यूज करेंगे तब भी वर, और दे के साथ भी हम यूज करेंगे वर। तो हमने क्या यूज करना सीखा, वोज और वर का, वोज और वर का यूज करना सीखा। वोज कैसे, कि हम जब आई यानी सिंगुलर, आई ही शी इट, ही शी इट, तो हम वोज का यूज करेंगे। यू वी और दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। बात समझ में आई। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई वॉज हंग्री, आई के साथ वॉज यूज किया, एग्जाम्पल आ गया आई वॉज हंग्री। यू के साथ वर यूज किया, लेट, यू वर लेट। ही शी इट वॉज सिक, हम कुछ भी लगा सकते हैं, शी वॉज सिक, ही वॉज सिक, इट वॉज सिक। इट हम किसके लिए, एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं।
टीना एंड कुणाल यू वर बोथ एट होम, तुम घर पर ही थे। तो क्या यूज किया, यू के साथ वर यूज किया। ध्यान दीजिए, वी वर टायर्ड, वी वर टायर्ड, हम थक गए थे। बात समझ में आई। तो वी के साथ वर यूज किया, प्लूरल है, यू है, तो क्या वर यूज किया। ही शी इट के साथ वॉज यूज किया, यू सिंगल है तो वर यूज किया, आई के साथ भी वॉज यूज किया। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। वीडियो के साथ बने रहे, आगे भी बहुत सीखना बाकी है अभी। उससे पहले एक एक्सरसाइज करते हैं। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई अकेला है तो हम वॉज यूज कर सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं वॉज पर। आई वॉज इन मुंबई लास्ट वीक। वी क्या है, प्लूरल, वी के साथ लगेगा वर, वी वर एट द जू लास्ट संडे। यू के साथ हम लगाते हैं वर, यू वर बिजी ऑन फ्राइडे। द सन तो एक ही है बेटा, दो सन नहीं दिखते ना। द सन वॉज बिहाइंड अ क्लाउड, और अब जो है अब सामने आ गया, अब क्लाउड चले गए हैं। द माउस क्या है, एक सिंगल। द माउस वॉज अंडर द टेबल, हमें पता है अंडर द टेबल था वो, ठीक है, देखा था हमने। अब आगे नियम देखते हैं लिंकिंग वर्ब के क्या है। यानी कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बी फॉर्म यूज करते हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वॉज और वर के साथ क्या यूज करना है, नोट का यूज करना है। जस्ट वॉज नॉट, वर नॉट, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें हम ना का यूज करते हैं, नहीं का यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं। These all are negative sentences. I was not hungry, भूखा नहीं था। We were not in school, बंक पर थे आज, राइट। तो क्या है, we were not in school, हमने लिखा we के साथ were not और I के साथ was not। बात समझ में आ रही है बेटा। और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, जब हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे तो सिंपल यूज किया नोट का, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं तो ये जो वॉज वर यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, किसी भी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। देन वी कैन पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। बात समझ में आ रही है। एंड ऑफ द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाना है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में। और वॉज वर का कहां यूज करेंगे, वॉज वर का यूज करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही वॉज वर का यूज कर लिया जाएगा। क्वेश्चन वाले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वॉज द डोर क्लोज्ड, डोर एक ही है, सिंगुलर है तो वॉज यूज किया, एंड में क्वेश्चन मार्क यूज किया। वॉज शी इन द पार्क, वॉज है, शी क्यों, वॉज किस लिए है, क्योंकि शी सिंगुलर है, वॉज लगाया इन द पार्क। वर यू होम लास्ट नाइट, यू लगाया है, यू के साथ हम वर यूज करते हैं, वर यू होम लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दे है, दे के साथ वर यूज करते हैं तो वर दे इन द पार्क। बात समझ में आई बेटा। तो हमने सीखा कि नेगेटिव में हम सिर्फ वॉज और वर के साथ नोट यूज करते हैं, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में वॉज वर स्टार्टिंग में आ जाएंगे और एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एक्सरसाइज से अच्छे से समझ आ जाएगा। फोकस करिएगा अपनी एक्सरसाइज पर ही, ध्यान दीजिए, वीडियो के साथ बने रहे। अनु यू अनवेल यस्टरडे, वर पूछ सकते हैं ना, पूछना है वर यू अनवेल यस्टरडे इवनिंग, क्या कल शाम को तुम ठीक नहीं थे। रेनू रिप्लाई कर दिया। अनु तो कहती है क्या तुम शाम को ठीक नहीं, किससे पूछ रही थी, रेनू से। तो रेनू क्या कहेगी, यस आई वॉज, यस आई वॉज। मैं, आप लिख सकते हो ना, यस आई के साथ तो वॉज लगेगा। उसने तो क्वेश्चन पूछने के लिए सेकंड पर्सन यू का इस्तेमाल किया था और यू के साथ हम लगाते हैं वर, बट हम रिप्लाई कर रहे हैं अपने बारे में तो वो फर्स्ट पर्सन बन गया। फर्स्ट पर्सन में हम वो आई यूज कर रहे हैं और आई के साथ हम यूज करते हैं
वॉज का। बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट इज डेविड डैश दैट वेरी स्मॉल फॉर यू। दैट मीन्स दैट यूज करते हैं एक वचन में जब कोई चीज एक होती है और दो। वॉज वेरी स्मॉल फॉर यू, बहुत छोटी है तुम्हारे लिए। तो क्या पूछ रहे हैं? तो क्या यूज करेंगे इसमें? वॉज दैट वेरी स्मॉल फॉर यू। कोई भी चीज, किसी चीज के बारे में पूछ रहे होंगे, सपोज करो किसी जैकेट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? तो क्या तुम्हारे लिए बहुत छोटी थी? बेन कहती है कह सकती है नो, इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट वेरी स्मॉल फॉर यू। पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा? नीता पूछ रही है, क्या पूछ रही है? दे है यहां पर। दे मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब प्लूरल मीन्स वी नीड टू यूज वर हेयर। वर दे इन चेन्नई लास्ट वीक? यस लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो, जैसा भी आंसर देना है वो सच बताना है। यस दे वर, दे के साथ वर लगाया, दे वर इन चेन्नई लास्ट वीक, पूरा लिख सकते हो, राइट? पॉल पूछता है द सैंडविच टेस्टी। सैंडविच की कैसा है? एक वचन, एक सिंगल सैंडविच था, तो क्या यूज कर सकते हैं? वॉज द सैंडविच टेस्टी? सैम कहता है यस इट वॉज टेस्टी। यस और नो। ये हमने सीखा एक्सरसाइज के थ्रू कि हमें वॉज वर की एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करनी है, और आज हमने पूरा वॉज वर सीखा जो कि बी फॉर्म यानी लिंकिंग वर्ब का जो बी फॉर्म था उसमें अभी तक हम कर चुके हैं इज, एम, आर, वॉज और वर का यूज सीख चुके हैं। इज एम आर के लिए अलग वीडियो बनाई थी, वॉज वर के लिए अलग वीडियो बनाई है, और उसके बाद जो फ्यूचर के लिए विल शैल जो यूज करते हैं, विल बी शैल बी जो यूज करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आज हमने बेसिकली क्या मेन सीखा है? वॉज और वर का यूज। कहाँ? सिंगुलर के लिए वॉज यूज करेंगे, प्लूरल के लिए वर यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में साथ में इनके नोट यूज करेंगे, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में वॉज वर स्टार्टिंग में यूज करते हैं, फिर सेंटेंस लिखते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, तभी पता लगता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।